हरे कृष्ण। ओम नमो नारायणाय। जब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने कर्म से, अपने कर्म के फल से अटैच मत हो, तो उसके पीछे कारण ये है कि कृष्ण दो तरीके के कर्म अर्जुन से बताते हैं। वो कहते हैं कि एक आपका सकाम कर्म है, जिसमें आप किसी इच्छा के लिए, किसी भोग के लिए या किसी रीजन की वजह से उस कर्म को कर रहे हैं। और दूसरा है एक स्थित प्रज्ञ मनुष्य की तरह अपनी बुद्धि के हिसाब से कुछ करना, ईश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ करना। अब अगर आप किसी भोग के लिए या किसी इच्छा के पूर्ति के लिए कोई कर्म कांड करते हैं, तो आप इंडल्ज हो जाते हैं, आप फंस जाते हैं, जीवन और मृत्यु के पहिए में फिर से घूम जाते हैं, क्योंकि इच्छाएं आती हैं, कामनाएं आती हैं और आपकी इच्छाओं का पहिया चलता जाता है। अब आप ये सोचें कि आप जो भी कर्म करते हैं वो आप अपनी इच्छा से कृष्ण को, परब्रह्म को, उस परमपिता परमात्मा को समर्पित करें। आप अपनी तरफ से 100% दे दें और उसको एक संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए आप उस कर्म को समर्पित करें, तो अवश्य उस कर्म के सकाम बंधन से आपको मुक्ति मिलेगी। आगे कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम इस मोह के दलदल को पार कर जाओ, ये जो भवसागर है, अगर तुम इसको पार कर जाओ, अपनी बुद्धि से इसको पार कर जाओ, अगर तुम स्थित प्रज्ञ हो जाओ, तो जितने भी लग्जरीज, जितने भी इंडल्जेंसेस तुमने सुने होंगे या जो तुमने ना भी सुने होंगे, तुम उन सब से ऊपर उठ सकते हो। उनके दुख और सुख से तुम्हें कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये होगा कैसे? ये स्थित प्रज्ञ क्या होता है? ये मुक्ति क्या होती है? अब देखिए, मृत्यु के बारे में सब जानते हैं, क्योंकि वो दिखती है सबके सामने, आपके किसी अपने या किसी पराये, किसी अखबार में, किसी न्यूज़ में, किसी पशु की, किसी पक्षी की, किसी मनुष्य की आपने मृत्यु जरूर देखी है। तो जो दिखता है वो आपको समझ आता है, जन्म भी समझ में आता है। लेकिन ये मुक्ति क्या होती है? ऐसा भी कुछ होता है कि जहां आपको दुख के जंजाल से छुटकारा मिल जाए, जहां आपको दोबारा जन्म ना लेना पड़े? तब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे कछुआ अपनी खोल में अपने हाथ पैरों को समेट लेता है अपने आप को दुनिया से बचाने के लिए, वैसे ही एक स्थित प्रज्ञ मनुष्य विषयों से अपनी इंद्रियों को खींच लेता है। वो उनमें लिप्त नहीं होता, वो उनमें इंडल्ज नहीं होता। अब इसमें दो बातें आती हैं। आपको मीठा बहुत पसंद है, मान लीजिए आपका पेट भर चुका है, लेकिन फिर भी आप अपने शरीर से कर्म करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि आपको मीठा खाने को मिल जाए। आप और लालायित होते हैं और तड़पते हैं और जरूर किसी न किसी तरह से खा लेते हैं। ये आपने अपने शरीर से एक कर्म किया, जिसका असर, जिसका कर्म आपके शरीर पर है। वहीं दूसरी ओर आप सोचते हैं कि नहीं, अब आप और मीठा नहीं खाएंगे, और आपने अपने शरीर पर कंट्रोल कर लिया, लेकिन आपका मन अभी भी उसी बारे में सोच रहा है, मुंह से लार टपक रही है, बार बार मन में ख्याल लड्डू, रसगुल्ले, इन सब चीजों के बारे में आ रहे हैं। ये आपके मन का कर्म है, और ये और भी खतरनाक है, क्योंकि थॉट्स आर एक्शंस, थॉट्स आर डीपर देन एक्शंस। तो इसमें कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि हे अर्जुन, वो मनुष्य जो अपने शरीर की इंद्रियों को तो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन मन में उन्हीं बातों की तरफ विचरता रहता है, वो मिथ्याचारी है, उसके गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो स्थित प्रज्ञ क्या है? स्थित प्रज्ञ वो है जो अपने आप को हर इंडल्जेंस से ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी दूर रखे। और ऐसा होता है सिर्फ बार बार प्रैक्टिस से। जब आप खुद को बार बार ये याद दिलाएं कि ये एक टूल है हायर वर्ल्ड्स तक पहुंचने का, ना कि यहीं पर फंसे रहने का, ना कि यहीं पर भोगते रहने का। गीता सार के श्लोक 40 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कोशिश तो करो अपनी इंद्रियों को इन विषयों से हटाने की, कोशिश तो करो अपनी मुक्ति के बारे में सोचने की, कोशिश करो अपनी आत्मा की रक्षा करने की। हे अर्जुन, और ये कोशिश ही तुम्हें और तुम्हारी आत्मा को उस महान भय से बचाएगी, उसकी रक्षा करेगी और तुम्हें मुक्ति के मार्ग तक लेकर जाएगी।
लेकिन कोशिश जरूर कीजिए, कोशिश से हार मत मानिए। फिर आएंगे गीता सार के अगले भाग के साथ। तब तक कोशिश कीजिए इस भवसागर के बंधन को पार करने की। जय श्री कृष्ण।